संसार की हर वस्तु या तो चल रही है या ठहरी हुई है। मन के पास बस यही दो कोने हैं। पर चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति को देखो, वो हिला तक नहीं, फिर भी नगर पीछे छूटते जा रहे हैं। वो चल रहा है या ठहरा हुआ है। और यदि एक साधारण यात्रा में यह भेद टूट जाता है तो उपनिषद जिस सत्ता की बात करता है उसका क्या? वो न चलता है न ठहरा है, दोनों है और दोनों नहीं। सुनकर लगता है ये कोई पहेली है, पर रुको, पहले ये देखो कि ये मान्यता कितनी गहरी बैठी है। शरीर चलता है, विचार चलते हैं, समय चलता हुआ प्रतीत होता है, और जो नहीं चलता उसे मन स्थिर कह देता है। पत्थर स्थिर, पर्वत स्थिर। फिर भी मन ने कभी तीसरी संभावना पर विचार ही नहीं किया, क्योंकि मन का स्वभाव ही यही है, प्रत्येक सत्य को किसी एक कोने में रखना। ये यहां है तो वहां नहीं है, ये भीतर है तो बाहर नहीं है, ये गतिशील है तो स्थिर नहीं है। इस बांटने की प्रवृत्ति के बिना मन एक क्षण भी नहीं टिक सकता। बांटना ही उसका जीवन है। और ठीक इसी प्रवृत्ति पर ईशोपनिषद का 5वां मंत्र प्रहार करता है। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यस्य बायता। वो चलता है, वो नहीं चलता। वो दूर है, वो निकट है। वो इस सब के भीतर है और वो इस सब के बाहर भी है। पहली दृष्टि में ये विरोधाभास लगता है, पर उलझन मंत्र में नहीं है, उलझन मन की प्रवृत्ति में है। चलो एक एक जोड़ी को खोलते हैं। पहला, वो नहीं चलता। क्यों? गति सदा किसी सीमा की होती है। कुछ यहां से वहां जाता है, कुछ पहले इस स्थान पर था फिर दूसरे स्थान पर गया। अर्थात गति के लिए आकार चाहिए, स्थान चाहिए, पूर्व और पश्चात चाहिए। पर जो स्थान को भी प्रकाशित करता है, वो स्थान के भीतर कैसे चलेगा? जो काल को भी जानने योग्य बनाता है, वो काल के भीतर कैसे बदलेगा? जो प्रत्येक परिवर्तन का साक्षी है, उसमें स्वयं परिवर्तन कैसे होगा? इसीलिए अपने स्वरूप में आत्मा अचल है। न जन्म, न यात्रा, न दूरी, न दिशा। पर फिर वही मंत्र कहता है, वो चलता है। ये कैसा वचन है? अभी तो सिद्ध हुआ कि वो चल ही नहीं सकता। यही सूक्ष्मता है। वो चलता नहीं, पर जो कुछ भी चलता हुआ दिख रहा है, उसकी सत्ता उसी से है। लहर उठती है, सागर नहीं भागता। लहर गिरती है, सागर नहीं घटता। गति लहर की है, सत्ता जल की है। इसी तरह नाम और रूप चलते हैं। आधार अचल है। दृश्य बदलते हैं, दृष्टा नहीं बदलता। तो देखो, चलता है और नहीं चलता विरोधी नहीं निकले, एक ही सत्य के दो छोर निकले। गति उसमें है, वो गति में नहीं। दूसरा, वो दूर है और वही निकट है। ये कैसे? जब उसे वस्तु की तरह खोजा जाता है, वो अत्यंत दूर प्रतीत होता है। मंत्र, तप, तीर्थ, दर्शन, तर्क, सबके बाद भी वो हाथ नहीं आता। शंकराचार्य लिखते हैं, अज्ञानी उसे अरबों वर्षों में भी नहीं पा सकता। क्यों?
क्योंकि खोजने में एक भूल छिपी है। खोजने वाला मन भी देखा जा रहा है, खोजने वाला अहंकार भी देखा जा रहा है। जो स्वयं दृश्य है वो दृष्टा को कैसे खोजेगा? और वही शंकराचार्य आगे लिखते हैं, ज्ञानी के लिए वो अत्यंत निकट है, क्योंकि वो उसका अपना स्वरूप ही है। इतना निकट कि निकटता शब्द भी असमर्थ हो जाता है, क्योंकि वो सम्मुख कोई दृश्य नहीं है, वो स्वयं देखने की सत्ता है। वो अनुभव का विषय नहीं, वो प्रत्येक अनुभव का प्रकाश है। यहां भी वही चमत्कार, दूरी और निकटता विरोधी नहीं। वस्तु बनाओ तो अनंत दूर, स्वरूप जानो तो दूरी का प्रश्न ही नहीं। तीसरा, वो भीतर है और बाहर भी। आंख रूप को देखती है, मन रूप को पहचानता है, बुद्धि निर्णय करती है, पर इन सबको कौन जान रहा है? वो इस सब के भीतर है, क्योंकि जो कुछ भी प्रकट है उसी में प्रकट है। वो इस सब के बाहर है, क्योंकि कोई नाम, कोई रूप, कोई सीमा उसे बांध नहीं सकती। घड़े के भीतर आकाश है, घड़े के बाहर भी आकाश है। घड़ा टूटे तो भीतर बाहर का भेद कहां गया? आकाश कहीं से निकला नहीं, केवल सीमा का भ्रम गिरा। शरीर भीतर बाहर बनाता है, मन अपना और पराया बनाता है, बुद्धि निकट और दूर बनाती है, भाषा गतिशील और स्थिर बनाती है। पर आत्मा इन वर्गों में नहीं आती। इन वर्गों को जानने वाली सत्ता ही आत्मा है। और अब अंतिम प्रहार। तुम पूछते हो वो चलता है या नहीं चलता? यह प्रश्न उसी से उठ रहा है। तुम पूछते हो वे दूर है या निकट? दूरी और निकटता उसी में जानी जा रही है। तुम पूछते हो वे भीतर है या बाहर? भीतर बाहर का विचार भी उसी प्रकाश में उठ रहा है। जिसे मापना चाहते हो उसी से मापन संभव है, जिसे खोजना चाहते हो उसी से खोज संभव है। इसलिए ईशोपनिषद उत्तर नहीं दे रहा, वह प्रश्न पूछने वाले आधार को उजागर कर रहा है। वह चलता है क्योंकि सब गति उसी में प्रकट है। वह नहीं चलता क्योंकि वह स्वयं कभी परिवर्तित नहीं होता। वह दूर है क्योंकि वस्तु बनाकर उसे पाया नहीं जा सकता। वह निकट है क्योंकि वह स्वयं आत्मस्वरूप है। वह भीतर है क्योंकि उसके बिना कुछ भी प्रकट नहीं। वह बाहर है क्योंकि कोई सीमा उसे घेर नहीं सकती। यह कविता नहीं, यह चेतना का व्याकरण है। और जिसे तुम पाना चाहते हो उसी में तुम खड़े हो।